हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। और अभी अपने लास्ट टॉपिक चला था डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन, तो उसमें अपने हमारा जो न्यूमेरिकल फार्मूला है वो कंप्लीट कर लिया था और जो बेसिक फार्मूला है उसी के बाद अपन यहाँ पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसके न्यूमेरिकल के। तो आपका पहला क्वेश्चन है हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखा हुआ बोर्ड पे। इंग्लिश वाले बच्चों को जो मैंने डीपीपी आपको दिया था उस डीपीपी पे क्वेश्चन नंबर है आपका ये 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 1 ग्राम ऑफ है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी 1 ग्राम तो आपका क्या है? सॉल्यूट, और 50 ग्राम कौन है? सॉल्वेंट, जो कि बेंजीन है। ठीक है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। इतनी फ्रीजिंग पॉइंट पे उसने क्या कर दिया? कमी कर दी, 0.40 कमी कर दी केल्विन में, यानी 0.40 केल्विन की कमी हो गई उसके फ्रीजिंग पॉइंट में। ठीक है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक यानी कि KF यहाँ पर आपको ये दे रखा है, इसको बोलते हैं हिमांक अवनमन यानी KF। आपको बताया था फॉर्मूले में दे रखा है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी कि आपसे क्या पूछा है? M2 पूछा है। ये आपको 50 ग्राम विलायक का दे रखा है तो W1 दे रखा है। 1 ग्राम आपको क्या दे रखा है बेटा? W2 दे रखा है। ठीक है। M2 आपसे पूछा है इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो डेल्टा TF का आपने क्या लिखा था? सबसे पहले तो अपन गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमेशा बोर्ड में आदत डाल लेना, कोई भी न्यूमेरिकल आया उसको सही तरीके से सॉल्व करना है तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखो, फिर फॉर्मूला लिखो, फिर अप्लाई करो, फिर आंसर निकाल के यूनिट के साथ उसको लिखो, इकाई के साथ उसको लिखो। ठीक है। तो अपन को दिया हुआ है W1 बराबर 50 ग्राम, W2 बराबर दिया हुआ 1 ग्राम, डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन कितना दिया हुआ है? डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो ना? डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ठीक है। ये फॉर्मूला बनाया था अपन ने। ठीक। अगला आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट KF की वैल्यू आपको दे रखी है KF 5.12 केल्विन केजी। मैंने इसकी यूनिट भी आपको बताई थी कैसे निकालते हैं। ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब आप जो बेसिक फॉर्मूला है उसकी बात करें अपन, तो अपन बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हैं? V 9 दैट हम जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल्स टू, आपने जो फॉर्मूला डेराइव किया था उसी की मैं बात कर रहा हूं, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। ये फॉर्मूला आपने उस दिन डेराइव किया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है। अब मैंने कहा था इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बनेंगे। क्या क्या न्यूमेरिकल बनेंगे? KF का न्यूमेरिकल बन जाएगा, डेल्टा TF का बन जाएगा, W1 का बन जाएगा, M2 का बन जाएगा। तो आप फॉर्मूले को भी वैसे एडजस्ट कर लो। हर बार नया फॉर्मूला कहाँ तक रटोगे? हर चीज का समाधान ये तो है नहीं कि भाई रट लिया। रटी हुई चीजें भुलाई जाती है, समझी हुई चीजें कभी भी आप याद करो, आपको अच्छे से क्लियर होगी तो याद आ जाएगी। कम क्लियर होगी तो भी आप कम से कम गलत तो याद नहीं करोगे। ठीक है ना? थोड़ा हिंट मिल जाएगा तो आप उससे सही कर लोगे। तो बात वो है, चीजों को समझो। अब मुझे आज क्या चाहिए? M2 का फॉर्मूला चाहिए। मैंने M2 को इधर शिफ्ट कर दिया तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? M2 बराबर ऊपर तो वही रहेगा, सीधा ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। KF W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। 1000 का क्या रोल है कि ये ग्राम में दे रखा है तो इसे अपन किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करने वाले, डायरेक्ट अपन पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर दो यार। KF यानी 5.12 इंटू 1 ग्राम, सॉरी W2, हाँ 1 ग्राम में W2। ठीक है। इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF। डेल्टा TF कितना दे रखा आपको? यहाँ पे लिखा नहीं था, 0.40 केल्विन। तो ये 0.40 रख दिया, मल्टीप्लाई बाय W1। W1 कितना है? 50। ठीक है। सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पहले तो ये क्लियर करो। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये कैंसिल हो गई। ठीक है।
यानी 2 zeros 2 0, 5 से 2 टाइम कैंसिल हो गया और ये 4 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से आ जाएगा आपका 256, ठीक है, ग्राम पर मोल। यूनिट ग्राम पर मोल क्यों लगाई? क्योंकि मोलर मास है, मोलर मास को किस में लिखते हैं? ग्राम पर मोल में अपन लिखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल था हमारा डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, हिमांक में अवनमन का, ठीक है। बहुत सिंपलेस्ट कैलकुलेशन इसकी आई है अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल किए। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको अच्छे से समझ लिया तो फॉर्मूले में पुट किया और आंसर है सीधा। अब आपको फॉर्मूला नहीं आता तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका आलस का पार्ट है, आप अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे इसलिए आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 45 ग्राम ग्लाइकोल, हिंदी में बोलते हैं इसको, क्वेश्चन में हिंदी में लिख रहा हूं तो ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलियन के हिमांक अवनमन तथा हिमांक की गणना करो, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, CH2OH, CH2OH होता है, 2 कार्बन है, इथाइलिन 2 OH आ जाते हैं, उसे ग्लाइकोल बोलते हैं। ग्लिसरॉल भी होता है इसी तरीके से, आपका ट्राइऑल होता है वो। तो कितना हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C2 2 2 4 2 6 H6O2। मोलर मास फटाफट काउंट करो, 12th के बच्चे हो, मोलर मास में बताऊंगा तो मुझे भी शर्म आएगी। C2H6O2 फॉर्मूला बता दिया मैंने, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो कार्बन का 12 होता तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 प्लस 32 42, यानी इसका मोलर मास कितना आ गया? 42। ये तो आपने सॉरी 62 32 है ना, 62 62, ठीक है। ये आपका 11th का पार्ट है, बट ठीक है अपन ने बता दिया। अब अपन बात करते हैं कि आपका ये जो डीपीपी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 जस्ट 16 के ऊपर ही है। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन। यानी आपको इसमें डेल्टा टीएफ पूछा है। तो हिमांक में अवनमन, इसे क्या कहते हो आप? हिमांक में अवनमन, डेल्टा टीएफ कितना हुआ वो आपसे पूछ लिया भाई, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात। दूसरा, हिमांक की गणना करो। अब सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट की पूछ रहा है वो ना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ होता है। तो आपको 2 चीजें पूछ ली, 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, तो मेरे दोस्त ये आपको दे रखा है W2 सॉल्यूट, 600 ग्राम ये दे रखा है आपको W1, ठीक है। एक और चीज आपको दी होगी, KF इस डीपीपी में लिखा हुआ नहीं है, KF इक्वल्स टू इस क्वेश्चन में गिवन है आपको। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। KF बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 1.86 केल्विन kg पर मोल दिया हुआ है, ठीक है।
W2 आपके सामने है ही सही, 45 ग्राम है बेचारा, और W1 कितना है भाई, 600 ग्राम है। ठीक है, डेल्टा TF खुदा जाने, TF खुदा जाने, मतलब खुदा जाने का मतलब आप ही जानोगे, आप निकालोगे तो आप ही तो जानोगे ना, न्यूमेरिकल वाला खुद जानता तो फिर बात ही क्या थी। अब आप सोचोगे हम भी जानते तो हमारे हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं, 26 या 27, भाई हम जानते हैं सही है, ऐसा नहीं है, गिवन डाटा के आधार पर आपको निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। M2 आपने फाइंड आउट कर ही लिया साइड में चोरी चुपके से। ठीक है, 62 है आपका, तो फटाफट से आप डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखो, वी नो दैट हम जानते हैं कि डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होता है, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। KF की वैल्यू रखो कितनी है, KF 1.86 मल्टीप्लाई बाय W2 यानी कि आपका 45 ग्राम इंटू 1000 अपॉन M2 कितना है 62 इंटू W1 कितना है 600। मजा आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। पहले तो पॉइंट भगाओ, पॉइंट भगा के यहाँ क्या लगा दिया 100, इस 100 से 2 0 खत्म, 1 0 यहां से खत्म। ठीक है, 15 से ये हो गया 4 टाइम, ये 3 टाइम, 3 से ये हो गया 3 से मत करो, इसको इससे कैंसिल कर दो, हो जाए तो। ठीक है, ये 3 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम, तो यहां पे ये 3 and 3 अपॉन 4, तो आपके पास फाइनली जो आंसर है वो आएगा 2.25 केल्विन, 2.25 केल्विन, ये डेल्टा TF आ गया आपके पास। ठीक है, तो 2.25 केल्विन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो एक आंसर तो आ गया डेल्टा TF। ठीक, अब आप आगे क्या करना है, आपसे क्या पूछा है दूसरा TF, तो आप ये भी तो जानते हो ना, वी नो दैट, आगे क्या करना है, डेल्टा TF इक्वल्स टू आप क्या लिखते हो, TF नॉट माइनस TF, ये लिखते हो। अब देखो ये आपको कितना दे रखा है 2.25 केल्विन, केल्विन नहीं लिखेंगे जब वैल्यू पुट करेंगे। TF नोट कितना होता है आप जानते हो 273.5 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है ना जनरली सॉल्वेंट, वाटर जो भी है यहाँ पर बेंजीन वगैरह जो भी है उसके जल में मिलाया गया है। ठीक है, तो जल के लिए इतना ही है। ठीक, 0 डिग्री का मतलब केल्विन में बात करोगे तो कितना आएगा 273 प्लस 1.15 केल्विन माइनस TF। ठीक है, अब TF इक्वल्स टू सॉल्व कर लो यार, 273.15 माइनस 2.25, ठीक है, तो आपका ये TF 273 में से 273.15 2.25 270.90 केल्विन, ये आंसर आ गया। 2 आंसर आ गया आपके दोनों। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल था। तो हमने हर टॉपिक के, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल 3, 4, 2 जो भी सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स हैं वो करके आगे बढ़े अपन। अगर यही काम ऑफलाइन क्लासेस में होता तो आपको 10-10 न्यूमेरिकल में करवा देता, बट ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कुछ तो समय की कमी है।
ठीक है ना। ऑनलाइन में जितना मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ इतने भी आप ईमानदारी से कर लो तो उसी में कोरोना भाग जाएगा, इसलिए आप ईमानदार से न्यूमेरिकल करो। न्यूमेरिकल ऐसे कभी नहीं होता कि हाँ देख लिया बस आता है। जब खुद करने बैठोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और कोई अच्छा सा छोटा न्यूमेरिकल अभी दिख जाए तो पर ले लेते हैं, हमारे पास टाइम है। जो डीपीपी में भी दे रखा हो, वरना फिर इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर हमें तो लिखवा ही नहीं रखा, हम कहाँ से लिखें, हमें तो आता ही नहीं है इंग्लिश में। देखो बच्चों, एक न्यूमेरिकल है आपकी डीपीपी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए, बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा, आप आराम से लिख सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड है, उसका फॉर्मूला भी दे रखा है डीपीपी के अंदर, वहीं पे ब्रैकेट में विटामिन सी का है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड एक तरह से नाम ही है, विटामिन सी का केमिकल नेम है ये। C6H8O6 ये फॉर्मूला दे रखा है आपको। टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ यहां पर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में बात वही है, ठीक है। बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केएफ इक्वल्स टू 3.9 केल्विन केजी पर मोल आपको दे रखा है। तो एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, आप इसमें से सुन के लिख लें तो, या फिर आप अपनी डीपीपी जो है उसमें से लिख लें। डीपीपी आपको ग्रुप में दी हुई है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ब्रैकेट में दे रखा है विटामिन सी, C6H8O6, ठीक है, के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, का कलन कीजिए जिसे के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम CH3COOH में घोलने पर, यानी एसिटिक एसिड में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाए, जबकि केएफ बराबर कितना दे रखा है आपको 3.9 केल्विन केजी पर मोल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से एक बार और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक एसिड यहां पर सॉल्यूट है बच्चों। एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का ही नाम है, उसका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको हिंट के तौर पे फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, उस द्रव्यमान का परिकलन करवा रहा है, इसका मतलब भी आपसे पूछ रहा है W2, ठीक है। सॉल्यूट का वेट पूछ रहा है, जिसे 75 ग्राम एसिटिक एसिड
75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड यानी 75 ग्राम CH3COOH में डिजोल्व किया है, तो ये आपको दे रखा है W1। हिमांक में इतनी कमी हो जाती है बेटा, आपको दे रखा है डेल्टा TF। मैंने कहा था ना बेसिक फॉर्मूला आपका वो ही रहेगा यार, KF आपको दे रखा है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। तो सबसे पहले लिखो गिवन में आपको W2 तो खुदा जाने भगवान जाने, आप जानो। W1 आपको देखो W1 कहाँ लिखा था, ये रहा 75 ग्राम। मोलर मास आप समझदार हो, फटाफट निकाल लोगे। C6H8O6 का फटाक से फॉर्मूला दे रखा है 176 ग्राम पर मोल। अभी तक का ही न्यूमेरिकल में M2 पूछा था, आज M2 आपको दे दिया है, ठीक है। डेल्टा TF 1.5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, अच्छी बात है। फिर KF आपको दे रखा है, ये 1.5 डिग्री सेल्सियस में है ना, हाँ ठीक है। KF दे रखा है 3.9, ठीक है। अब देखो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, यहाँ पे आपको केवल बेसिक फॉर्मूला याद है, आपको तरीका बता रहा हूं क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल कॉपी कर लिया आपने। आपका डेल्टा TF इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, KF इंटू W2 इंटू 1000, ठीक है, अपॉन डेल्टा TF इंटू M2, ये फॉर्मूले थे आपके, ठीक। आज क्या पूछा आपसे, W2 पूछा है, ठीक है। तो W2 के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला बना दो। तो W2 के लिए ये इधर जाएगा, फॉर्मूला बनाना आ रहा ना आपको। W2 के लिए आप अपने हिसाब से कैसे बना सकते हो, फॉर्मूला ये आएगा आपका W2 इक्वल्स टू M2 इंटू W1 इंटू डेल्टा TF अपॉन KF इंटू 1000, ठीक है। देखो M2 आपको लिखा था आपने, दे रखा है। W1 आपके पास है, ठीक है। W2 आपको निकालना है, डेल्टा TF आपके पास है, KF आपके पास है, 1000 आपको यूज में लेना ही है यहां पर, ठीक है। इसका आंसर आप निकालो, इसका आंसर आएगा आपका फाइनली, आंसर मैं आपके हिंट के लिए यहां लिख देता हूं 5.08 ग्राम लमसम आंसर आएगा। ग्राम में क्यों, क्योंकि W2 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन ने किया। अब अगला टॉपिक अपन असामान्य अणुभार स्टार्ट करने वाले हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आज हमारी पूरी हो चुकी है। 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लॉवरिंग इन द वेपर प्रेशर, तीसरे पे एलिवेशन को लिया था, चौथे पे फ्रीजिंग पॉइंट को लिया है। ये हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज खत्म। हमारा चैप्टर लगभग 90% खत्म हो चुका है, 10% बचा है जिसे अपन 1-2 क्लास में कर लेंगे। उसके बाद अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, या हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री था उसे ही कंटिन्यू कर लेंगे। कुछ लेक्चर उसके हमारे पहले हो चुके हैं, उसे वापस दोबारा से कंटिन्यू करना जहां से अपन ने छोड़ा था, ठीक है। थैंक यू बच्चों, बने रहिए तब तक आप क्लासेज में।